नमस्कार बच्चों, मैं हूं आपका अपना सिद्धांत सर। स्वागत है आपका इंडिया के सबसे क्रेजी केमिस्ट्री चैनल में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री का गुरु। करते हैं आज का लेक्चर शुरू। बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का माहौल कुछ इस कदर बना रहे हैं कि अभी तक 9th 10th में बचपन से आज तक आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं पढ़ा होगा तो भी आप यहां से स्टार्ट कर सकते हो। ये बिल्कुल जीरो है और लेके चलूंगा मैं आपको जीरो से लेकर हीरो तक की जर्नी पे। अगर आप आईआईटी और नीट की तैयारी कर रहे हो तो प्रिसाइजली ये कोर्स आप लोगों के लिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए बनाया गया है। बच्चों, आज हम जानेंगे कार्बन कितने तरह के होते हैं, यानी कि कार्बन की डिग्री क्या होती है, हाइड्रोजन की डिग्री क्या होती है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि जो हम स्केलेटन पिछली लास्ट क्लास में सीख रहे थे उनसे एल्काइल का फॉर्मेशन क्या होता है और इन एल्काइल का नामकरण भी करना आज हम जानेंगे। बच्चों, बचपन में आप सभी ने एक कार्टून जरूर देखा होगा, बेन 10। उस बेन 10 में मेरा फेवरेट एलियंस ना ये फोर आर्म्स था और मेरे पास एक वॉच थी बेन 10 वाली, उसमें फोर आर्म्स का ही लोगो लगा के घूमता रहता था और ऐसे ऐसे उसको करता रहता है जैसे मैं खुद ही फोर आर्म्स हूं। अब जब मैं बड़ा हो गया और केमिस्ट्री पढ़ाने लगा हूं तो इस फोर आर्म्स को मैंने नाम दे दिया क्या, ये हमारा कार्बन है। इसको मैंने कार्बन क्यों बोला? इसको मैंने कार्बन बच्चों इसलिए बोला क्योंकि फोर आर्म्स क्या दर्शाता है बच्चों? फोर आर्म्स ये दर्शाता है कि मेरे पास 4 हाथ हैं और हमारा कार्बन भी यही दर्शाता है। कार्बन की वैलेंसी मैक्स टू मैक्स 4 जाती है बच्चों। इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा फोर आर्म्स के पास 4 हाथ हैं तो एक बार में ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 लोगों को पकड़ सकता है। कार्बन के पास भी 4 ही वैलेंसी है मैक्स टू मैक्स, ये 4 लोगों को ही एक बार में पकड़ सकता है, ये 4 से ज्यादा लोग होल्ड नहीं कर सकता। चलिए, तो इस फोर आर्म्स को मैं काट देता हूं और यहां लिख देता हूं क्या, कार्बन। आज से हमारा कार्बन यानी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। बिल्कुल बेसिक से चल रहा हूं बच्चों। चलो, अब हम जानना चाहते हैं कि कार्बन की डिग्री क्या होती है। इस फोर आर्म्स को मैंने कार्बन बना दिया। कार्बन की वैलेंसी बच्चों कितनी होती है? 4, और बची हुई वैलेंसी हमेशा हाइड्रोजन पूरी करता है, तो मैंने इसके चारों हाथों में 4 हाइड्रोजन पकड़ा दिए सिंगल बॉन्ड से। अब सवाल उठता है, जो हमारा टॉपिक है आज का, डिग्री ऑफ कार्बन। कार्बन की डिग्री आखिर होती क्या है? ध्यान से सुनिएगा बच्चों इस बात को। कार्बन जितने लोगों से जुड़ा हुआ है वो उसकी डिग्री है। और ये जो सेंटेंस मैंने बोला ये सेंटेंस बकवास है। अब ध्यान से सुनना फिर से। कार्बन जितने कार्बन से चिपका हुआ है वो ही उसकी डिग्री है और कुछ नहीं जानना है हमको। क्या ये वाला कार्बन किसी भी कार्बन से चिपका हुआ है? नहीं। तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा हमारा 0 डिग्री कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन कितनी आ गई? 0। मैं फिर से एक और कार्बन बनाता हूं और देखता हूं मैंने क्या बोला था। डिग्री ऑफ कार्बन के लिए क्या बोला था मैंने? कार्बन जितने कार्बन से चिपका हुआ है वो उसकी डिग्री है। तो ये वाला कार्बन आज एक कार्बन से चिपका हुआ है, तो इस वाले कार्बन की डिग्री में क्या बोल दूंगा? इस वाले कार्बन की डिग्री है हमारी 1। अब ये बात आपको बहुत अच्छे से महसूस हो गई होगी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका। फिर से मैं एक कार्बन बनाता हूं। इस कार्बन की अगर कोई आपसे डिग्री पूछ ले तो आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये कार्बन 2 कार्बन से चिपका हुआ है, तो इस वाले कार्बन की डिग्री 1 हो गई। वहीं अगर इस वाले कार्बन की हम बात करें तो उसकी एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बची हुई वैलेंसी ऑब्वियसली हाइड्रोजन पूरी करेगा, तो यहां से 3 हाइड्रोजन और लिख लेंगे। इस वाले कार्बन की अगर वैलेंसी पूछी जाएगी तो इस वाले कार्बन की डिग्री, इस वाले कार्बन की अगर डिग्री पूछी जाएगी तो इस वाले कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1। इस वाले कार्बन की डिग्री भी क्या हो गई? 1। लेकिन इस वाले कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 2, क्योंकि ये 2 कार्बन से चिपका हुआ है। चलो, तो इस कार्बन की डिग्री अपन 2 बोल देंगे। अपन बहुत ज्यादा बेसिक में चल रहे हैं बच्चों, और ये बेसिक में इसलिए कवर करा रहा हूं आपको कि बहुत सारे बच्चे होते हैं उनका जो बेस होता है ना वो बहुत खराब हो चुका होता है। तो मैं चाहता हूं कि किसी के बेसिक्स, अगर किसी ने आज तक केमिस्ट्री पढ़ी भर नहीं है तो इस चैनल पे आके मैं उसकी भी मदद कर सकूं, बस ये मेरा मानना है। इस वजह से मैं इतने सारे बेसिक्स करा रहा हूं। चलो, अब आप आसानी से बता लोगे, मुझे इस पे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कार्बन 4 कार्बन से चिपका हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री हो गई 4। अब हम मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों, मैंने एक रैंडम सा स्केलेटन हमारी स्क्रीन पे बना दिया है। इसमें ढेर सारे कार्बन हैं, हमको एक एक कार्बन के पास जाना है और उसको उसकी डिग्री बतानी है। चलो, सबसे पहले ये वाले कार्बन को अगर आप देखो तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक कार्बन से चिपका हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई? 1 डिग्री। 1 डिग्री कार्बन को बच्चों हम लोग प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं। अब अगर हम अगले कार्बन पे आए तो ये वाला कार्बन आजू बाजू ऊपर और नीचे 4 कार्बन से चिपका हुआ है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? ये 4 डिग्री कार्बन है, और इस 4 डिग्री कार्बन को हम क्वार्टरनरी कार्बन भी कहते हैं। अगले कार्बन पे आओगे बच्चों तो एक कार्बन आजू है, एक कार्बन बाजू है, 2 लोगों से चिपका हुआ है, तो इस कार्बन की डिग्री क्या हो गई?
2, इसको हम 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं। अब अगले का तो आपको पता चल ही गया होगा, हर किसी का आपको अंदाज लग गया होगा। ये वाला कार्बन 3 कार्बन से चिपका हुआ है, आजू बाजू और ऊपर, तो ये 3 डिग्री कार्बन कहलाएगा। 3 डिग्री कार्बन को हम टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं बच्चों। अगला कार्बन आपको दिख रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन है। आखिरी कार्बन ये सिर्फ एक कार्बन चिपका हुआ है, तो 1 डिग्री या फिर प्राइमरी कार्बन है। तो हमने ये जान लिया कि 1 डिग्री को हम प्राइमरी कार्बन भी कहते हैं, 2 डिग्री को हम सेकेंडरी कार्बन भी कहते हैं, 3 डिग्री को हम टर्शियरी कार्बन भी कहते हैं, और 4 डिग्री को हम क्वाटरनरी कार्बन भी कहते हैं। 5 डिग्री कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि कार्बन मैक्स टू मैक्स 4 लोगों से चिपक सकता है, तो 4 डिग्री से ज्यादा उसकी हैसियत नहीं है। बच्चों, अगर मैं आपके सामने क्लास में बिना कपड़े पहने आ जाऊं और आपको पढ़ाना शुरू कर दूं, आपको कितना भद्दा लगेगा। उसी तरह से कार्बन के स्केलेटन में भी अगर अपन ने कपड़े नहीं पहनाए तो ये कार्बन का स्केलेटन भी काफी भद्दा लगेगा मुझे आपकी कॉपी पे। ये चीज याद रखिएगा, कार्बन का स्केलेटन बना रहे हैं तो उसमें तमीज से कपड़े पहनाने हमको आने चाहिए। अपन उबड़ खाबड़ कपड़े पहन के नहीं आते, हर कोई अच्छे से कपड़े पहन के आता है ताकि हम तमीज से समाज में रह सके। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप, अब हम इसको कपड़े पहनाने कैसे हैं ये जानना शुरू करते हैं। इस कार्बन की एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है। बची हुई वैलेंसी कार्बन की कौन पूरी करता है? हाइड्रोजन पूरी करता है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक पूरी हो चुकी है, बची 3, तो यहां पे हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की भी एक वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बची 3, तो यहां पे भी हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहां पे भी हम 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है, तो कोई हाइड्रोजन यहां पे नहीं आएगा। इस कार्बन की वैलेंसी आजू और बाजू यानी कि 2 पूरी हो चुकी है, तो 4 में से 2 बची, तो 2 हाइड्रोजन हम यहां लगा देंगे। इस कार्बन की 3 वैलेंसी पूरी हो चुकी है, बची 1, तो वो हमारी हाइड्रोजन पूरी करेगा, तो 1 हाइड्रोजन यहां लगा देंगे। इस कार्बन में हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। इस कार्बन में हम 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस कार्बन में हम 3 हाइड्रोजन लगाएंगे, और ये हमने इस कार्बन के ढांचे को अच्छे से कपड़े पहना के बिठा दिया। अब ये कॉपी पेन पे अच्छा लगेगा। तो बच्चों, आज के बाद हमसे कोई भी रैंडम से स्केलेटन बना के दे देगा और हमसे पूछेगा कि कार्बन की डिग्री बता दो, और उसके बाद उसमें हाइड्रोजन लगा के बता दो, और हाइड्रोजन की भी डिग्री बता दो। तो कार्बन की डिग्री यहां पे अपन को अच्छे से पता चलेगी। कार्बन 1 डिग्री वाले यहां टोटल कितने हैं बच्चों, ये पूछ रहे हैं। 1 2 3 4 5, 1 डिग्री वाले यहां पे 5 कार्बन हमने आइडेंटिफाई करे। उसके बाद 2 डिग्री वाले कार्बन बच्चों, एक मुझे ये दिख रहा है खूबसूरत सा, एक मुझे ये दिख रहा है, तो 2 डिग्री वाले कार्बन कितने हो गए? 2। 3 डिग्री कार्बन बच्चों, मुझे सिर्फ इकलौता ये दिख रहा है पूरे ढांचे में, तो मैं लिख दूंगा 3 डिग्री वाले 1 कार्बन है। 4 डिग्री वाला कार्बन भी बच्चों मुझे इकलौता सिर्फ ये दिख रहा है, तो मैं क्या बोल दूंगा? 4 डिग्री वाले कार्बन कितने हैं? ये भी 1 है। अब उनने पूछा, भाई कार्बन की डिग्री तो तुम्हें निकालनी आती है, हाइड्रोजन की डिग्री निकाल के भी तो बताओ। हमने कहा ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कार्बन के लिए मैंने क्या बोला था? कार्बन जितने कार्बन से चिपका हुआ है वो उसकी डिग्री है। अब अपने कान खोल के ध्यान से सुनना, हाइड्रोजन के बारे में क्या बोल रहा हूं, और मैं 2 बार बोलूंगा। हाइड्रोजन जिस कार्बन से चिपका हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वो ही उस हाइड्रोजन की डिग्री है। अब फिर से मैंने बोला था ना 2 बार बोलूंगा। जैसे उन्होंने बोला ये वाला हाइड्रोजन की डिग्री बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा? हाइड्रोजन जिस कार्बन से चिपका हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वो ही उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन की डिग्री है। यानी कि तीनों हाइड्रोजन 1 डिग्री वाले हैं। अब जैसे इस वाले हाइड्रोजन की बात करें, ये वाला हाइड्रोजन जिस कार्बन से चिपका हुआ है उस कार्बन की जो डिग्री है वो ही उस हाइड्रोजन की डिग्री है, तो ये वाला हाइड्रोजन हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन हो गया। ऐसे ही ये वाला हाइड्रोजन सेकेंडरी कार्बन से चिपका हुआ है, 2 डिग्री कार्बन चिपका हुआ है, तो इन दोनों हाइड्रोजन की डिग्री क्या हो गई? 2 डिग्री। अब ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब ये कहना, चलो अच्छा टोटल हाइड्रोजन बताओ 1 डिग्री वाले। 5 कार्बन थे तो 5 हाइड्रोजन हो जाएंगे 1 डिग्री वाले ना। एक कार्बन से ही 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं 1 डिग्री के। 3 यहां मिल गए, 3 यहां मिल गए, 3 यहां मिल गए, 3 यहां मिल गए, 3 यहां मिल गए। कितने हाइड्रोजन हो गए? हमें 15 1 डिग्री वाले हाइड्रोजन हो गए। उसके बाद 2 डिग्री वाले हाइड्रोजन बताओ, तो हम क्या देखेंगे? 2 डिग्री वाले कार्बन किधर है? ये है 2 डिग्री वाला कार्बन, ये है 2 डिग्री वाला कार्बन। 2 हाइड्रोजन हमें यहां मिल गए, 2 हाइड्रोजन हमें यहां मिल गए। कितने हो गए? 4। 3 डिग्री वाला कार्बन हमारा एक था जो कि ये रहा। 3 डिग्री वाले कार्बन से सिर्फ एक हाइड्रोजन चिपका हुआ है, तो कितने हो गए टोटल? 1। 4 डिग्री वाला कार्बन एक था, तो हाइड्रोजन भी 1 होगा ना। 4 डिग्री हाइड्रोजन बच्चों एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब कार्बन की डिग्री 4 हो गई तब उससे हाइड्रोजन जुड़ ही नहीं सकता।
तो ये क्या बोल देंगे अपन, 0। और 4 डिग्री हाइड्रोजन कोई आपसे पूछेगा तो कह देना फालतू की बकवास मत किया करो हमसे, 4 डिग्री हाइड्रोजन हो ही नहीं सकता, और रीजन बता देना उसे अच्छे से किस वजह से नहीं हो सकता। बात को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अब हम हमारे अगले टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एल्काइल। एल्काइल आखिर होता क्या है? जो एल्केन होता है बच्चों उसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, एल्काइल को भी हम आर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये एल्केन से मिलता जुलता है। एल्केन का तुम एक हाइड्रोजन हटाओगे, रिमूविंग हाइड्रोजन फ्रॉम एल्केन, और जो खाली बॉन्ड बचेगी, हाइड्रोजन जो जुड़ा था वो तुमने हटा दिया, अब ये जो खाली बॉन्ड बचेगी ये किसी ना किसी जुड़ने के लिए तैयार है, ये तुम्हारा पुंछल्ला बन गया। तुमने देखा होगा अपन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर जब कर रहे थे तो बाहर जो लटके हुए थे जितने भी चीजें बाहर थी उनको अपन क्या कह रहे थे, ये एल्काइल है। तो ये एल्केन में जो पुंछल्ले लटके रहते हैं ना, ये सारे के सारे हमारे एल्काइल कहलाते हैं। अब देखते हैं हम जरा कैसे। ये है हमारा मीथेन। अब अपन संभावना भी देखना शुरू करेंगे बच्चों। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी अपन स्टार्ट ही कर रहे हैं एक तरह से ना। आप कुछ भी याद मत करना, आप पूरी कोशिश करना है कि जैसे जैसे मैं समझाता हुआ चल रहा हूं आपको वैसे वैसे समझ के चलना। इसमें से आपको कुछ भी याद नहीं करना पड़ेगा, एक बार अगर आपने ध्यान से समझ लिया, ध्यान से सुन लिया, ठीक है। ये हमारा मीथेन है। मीथेन का एल्काइल क्या होता है? मिथाइल होता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसमें 4 हाइड्रोजन है। कौन सा हाइड्रोजन हटाएं? कोई सा भी हाइड्रोजन हटा लो, सारे के सारे सेम ही तो हैं, एक ही कार्बन से चिपके हुए हैं। तो मीथेन का एल्काइल कैसा दिखता है हमारा? ये मिथाइल। अब ये जो खाली डंडा बचा हुआ है ये किसी से चिपकने के लिए तैयार है, इसको अपन कहीं भी लगा देंगे तो ये कहलाएगा मिथाइल है भाई, ठीक है। ये है हमारा इथेन। अब इथेन से हाइड्रोजन हटाना है तो वो क्या हो जाएगा, जो खाली डंडा बचेगा हाइड्रोजन की बॉन्ड का वो एल्काइल के रूप में चिपकने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अब हाइड्रोजन हटाना है तो चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटा लो एक, चाहे ये वाला हाइड्रोजन हटा लो, बात बराबर है। और इस बारे में बात हम स्केलेटन जब पढ़ रहे तब हमने करी थी। ये सिमेट्रिकल है, चाहे ये वाला हाइड्रोजन ले लो चाहे ये वाला हाइड्रोजन ले लो, सेम है। तो हम कोई सा भी हटा लेंगे तो इथेन का एल्काइल बन जाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इथाइल। चलो देखते हैं बच्चों, हमने इससे एक हाइड्रोजन हटाया, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा इथाइल, ठीक है। अब बात आती है प्रोपेन की। आज अगर तुम प्रोपेन में देखो बच्चों तो यहां पे हाइड्रोजन हटाने की 2 संभावना है और आपको ये दोनों संभावनाएं साफ साफ समझ में आ रही होंगी। आज ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन तो बिल्कुल सेम है, यानी कि तुम चाहे यहां हाइड्रोजन यहां से हटा लो चाहे तुम हाइड्रोजन यहां से हटा लो, बात बराबर है। लेकिन अगर तुम हाइड्रोजन यहां से हटाओगे तो बात अलग है। इन दोनों संभावनाओं को अपन देखते हैं। इसमें आज 2 तरह के कार्बन है, एक किनारे वाला एक बीच वाला। देखो जरा, तो प्रोपेन से 2 एल्काइल निकल के आते हैं। एक बार मान लो तुमने यहां से निकाल लिया, और अगर तुमने यहां से निकाल लिया तो तुम यहां से नहीं निकाल सकते क्योंकि ये कार्बन और ये कार्बन सेम है। तो अगर तुमने ये वाला हाइड्रोजन हटा लिया तो तुम ये वाला हाइड्रोजन नहीं हटा सकते, ठीक है। और एक बीच वाली संभावना, इन दोनों संभावनाओं को हम बना के देखते हैं। ये देखो, जब तुमने यहां से हटाया हाइड्रोजन तो ये बना, ये स्ट्रेट चेन का प्रोपेन का एल्काइल है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल। देखो जरा बच्चों, और ये वाला क्या हमारा, ये बीच वाला कार्बन से अपन ने चिपकाया तो इसको अपन क्या बोल देंगे, इसको अपन बोल देंगे आइसोप्रोपाइल। और ये दिखेगा भी अलग बेटा, कैसे? जब तुम इस वाले एल्काइल को किसी भी एल्केन से चिपकाओगे तो ये स्ट्रेट चेन का पुंछल्ला लहरा रहा होगा, ठीक है। जब तुम इस वाले कार्बन से चिपकाओगे तो ये कुछ इस तरह से लहराएगा ना, ब्रांच्ड। ये प्रोपेन का ब्रांच एल्काइल हो जाएगा ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, एन प्रोपाइल। और इस वाले को अपन क्या बोलेंगे, आइसोप्रोपाइल। तो ये हमने मिथाइल, इथाइल और प्रोपेन के जो 2 एल्काइल हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, किस तरह से उत्पन्न होते हैं ये अपन ने देख लिया और इनकी नेमिंग भी कर ली। अब अपन बात को आगे बढ़ाते हैं, अपन 4 कार्बन के ढांचे पे लेके चलते हैं और उनसे एल्काइल ड्राइव करके लेके आते हैं और देखते हैं कि उनका भी नामकरण किस तरह से पड़ा और वो किस तरह के दिखते हैं। बच्चों ये रहा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। ये 4 कार्बन के एल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। हमने स्केलेटन जब हम पढ़ रहे थे इसके लास्ट पिछले लेक्चर में तो हमने देखा था 4 कार्बन के 2 स्केलेटन होते हैं। एक तो चारों कार्बन को जो अपन स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दे रहे थे तो उसको अपन क्या बोल रहे थे, ब्यूटेन। और एक बार इसमें ब्रांचिंग उत्पन्न हुई थी जिसको अपन क्या बोल रहे थे, आइसोब्यूटेन या फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, भी इसका नाम पड़ा था IUPAC वाला, ठीक है। अब ये दोनों संभावनाएं मैंने अलग से बना दी और हम देखने वाले हैं कि ब्यूटेन मतलब C4H10 जो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, 4 कार्बन के एल्केन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, इसमें कितने एल्काइल पैदा हो सकते हैं। अब आप यहां पे देखो, पोजीशन अपन देखने जा रहे हैं। यहां पे हाइड्रोजन हटाने की संभावना कौन कौन सी है? क्या तुम इस बात से सहमत हो
कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल आपस में सेम है। तो अगर तुमने हाइड्रोजन यहां से हटा लिया और एल्काइल बना दिया तो तुम यहां से हटा के एल्काइल नहीं बना सकते। और बच्चों ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम है, सिमेट्रिकल है ना। तो अगर तुमने हाइड्रोजन यहां से हटा दिया तो तुम हाइड्रोजन यहां से हटा के नहीं बना सकते। इसका मतलब एन ब्यूटेन में दो एल्काइल बनाने की संभावना आ रही है। एक तो हमारी स्ट्रेट चेन का पुंछल्ला होगा और एक हम यहां से अगर हटा देंगे तो यहां पे ब्रांच चेन का एल्काइल आएगा। किस तरह से दिखेगा वो अपन ये भी बहुत अच्छे से समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी संभावना है। मैंने लिख भी दिया यहाँ पे ताकि आप नोट्स अच्छे से बना लो। अगर आपने यहां से हटा लिया तो आप यहां से नहीं हटा सकते, और अगर आपने यहां से हटा दिया और आप यहां से नहीं हटा सकते। यही सारी चर्चा, यही तो अपन तमीज सीख रहे हैं, कुछ भी याद नहीं कर रहे हैं, अपन तमीज सीख रहे हैं किस तरह से चीजें ड्राइव हो रही हैं, किस तरह चीजें उत्पन्न हो रही है। अपन केमिस्ट्री की आत्मा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। बाहरी रूप से अपन चीजों को नहीं जानना चाह रहे हैं, अपन अंदरूनी रूप से जानना चाह रहे हैं ताकि हमें जहन में समा सके पूरी चीज, तो हमें याद कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलो देखो, इन दोनों संभावनाओं को मैं बना लेते हैं। जब अपन ने यहां से हटाया तो ये जो पुंछल्ला ये देखो पूरा का पूरा स्ट्रेट चेन वाला, इसका नामकरण हम करेंगे तो क्या पड़ेगा हमारा नामकरण, एन ब्यूटाइल। एन किसको दर्शाता है, स्ट्रेट चेन को। इसको आप करोगे तो इसको आप आइसोब्यूटाइल आज नहीं बोलोगे, आज इसको इस कार्बन की डिग्री बताना बच्चों। इस कार्बन की 2 डिग्री है, ये एक सेकेंडरी कार्बन है और वहां पे अपन ने एल्काइल बना दिया तो ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल, या फिर प्यार से हम इसको क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल। तो स्ट्रेट चेन से हमारे 2 एल्काइल ड्राइव हुए ब्यूटेन की। अब ये जो हमारा आइसोब्यूटेन था इससे भी हम ड्राइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारी मेन चेन है बच्चों, आपको दिख रहा होगा साफ साफ। अगर आपने यहां से हाइड्रोजन हटा दिया, यहां से एल्काइल बना दिया, तो आप यहां से नहीं बना सकते, और आज आप बीच वाले कार्बन से भी बना सकते हो। तो आइसोब्यूटेन में एल्काइल बनाने की 2 संभावनाएं आई और इनका नामकरण क्या होगा ये भी अपन कर लेते हैं। देखो जरा, एक मैंने ऐसे यहां लिख दिया, एक ऐसे यहां लिख दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जब अपन ने हाइड्रोजन यहां से हटाया, डंडा यहां से निकलेगा, बॉन्ड यहां से निकलेगा, पुंछल्ला यहां से चिपकने के लिए तैयार होगा, तो वो कुछ इस तरह का दिखेगा। और जब मैंने ये वाला हाइड्रोजन हटाया तो डंडा यहां से निकलेगा, यानी कि पुंछल्ला अब यहां से चिपकने के लिए तैयार होगा। तो ये हमारे 2 तरह के एल्काइल और ड्राइव हुए बच्चों। इस वाले को हम क्या बोलेंगे, इस वाले को हम बोलेंगे आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटेन है, आइसोब्यूटेन का स्ट्रेट चेन वाला एल्काइल, तो ये क्या हो गया, आइसोब्यूटाइल। ये क्या हमारा, ये वाले कार्बन की डिग्री बताना बच्चों, 1 2 3, ये हमारा 3 डिग्री कार्बन है। 3 डिग्री कार्बन को हम और क्या बोलते हैं, टर्शियरी कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, या फिर टर्ट ब्यूटाइल भी हम इसको कहते हैं। तो ये 4 नाम बच्चों अच्छे से याद रख लीजिएगा। अक्सर बच्चों सेक ब्यूटाइल और आइसोब्यूटाइल में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमको सेक ब्यूटाइल कार्बन की डिग्री के हिसाब से बताना है और टर्शियरी ब्यूटाइल भी कार्बन की डिग्री के हिसाब से बताना है। ये वाला हमारा स्ट्रेट चेन था तो इसको तो अपन एन ब्यूटाइल बना देंगे, और ये रहेगा हमारा आइसोब्यूटाइल। सेकंड पोजीशन में मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल अपन इसको कहते थे। तो यहाँ पे अपन ने देख लिया कि एल्काइल कैसे ड्राइव हुए। अपन को अच्छे से पता होना चाहिए कि मीथेन का इकलौता एक ही एल्काइल हो सकता है, मिथाइल। ईथेन का भी इकलौता एक हो सकता है, इथाइल। जब भी 3 कार्बन के एल्काइल की बात आएगी, यानी कि प्रोपेन के एल्काइल की बात आएगी, तो हमारे दिमाग में 2 चीजें चलेंगी। कौन कौन सी बच्चों, एक तो स्ट्रेट चेन वाली एन प्रोपाइल जिसको हम बोलेंगे, और एक आइसोप्रोपाइल जिसको हम बोलेंगे। उसके बाद 4 कार्बन में एल्काइल की 4 संभावना होती है। क्योंकि 4 कार्बन के 2 ढांचे होते हैं, तो हम दोनों ढांचों को देखेंगे कि इसमें कितने एल्काइल बन पा रहे और इसमें कितने एल्काइल बन पा रहे। जब स्ट्रेट चेन का एल्काइल बनेगा तो पुंछल्ला हमारा कैसा लाएगा, बिल्कुल स्ट्रेट चेन का। और जब यहां से लगेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, मतलब एक जगह इथाइल रहेगा, एक जगह मिथाइल रहेगा, बीच वाले कार्बन से अब चिपका रहेगा इस तरह से। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सेक ब्यूटाइल। इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसोब्यूटेन से 2 ड्राइव हो गए थे, आइसोब्यूटाइल। और इसको अपन क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल। अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम बात को आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों मैं कुछ रैंडम से ढांचे लेके आया हूं और इनका नामकरण करने की अपन कोशिश करते हैं, है ना। मान लो यहां डंडा नहीं होता, ये सिर्फ कार्बन का ढांचा होता, तो ये क्या दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको आइसोपेंटेन। अब आइसोपेंटेन का एल्काइल क्या बन गया हमारा, आइसोपेंटाइल। इसको अपन क्या बोल देंगे, आइसोपेंटाइल। अगला बच्चों ये क्या होता, अगर यहां डंडा नहीं होता, यहां पे हाइड्रोजन लगा होता, तो ये क्या होता, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन का एल्काइल नियोपेंटाइल। देखो जरा, ये लिख दिया अपन ने अच्छे से। उसके बाद बच्चों ये क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन।
6 कार्बन का आइसो वाला स्ट्रक्चर आइसोहेक्सेन होता, अगर ये एल्केन होता तो आज ये क्या है, आज एल्काइल बना दिया, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, आइसोहेक्साइल। ठीक है बच्चों, अगले पे चलते हैं। फिर से अगर ये एल्केन का ढांचा होता तो अपन इसको क्या बोलते, 1 2 3 4 5 6 कार्बन यानी कि हेक्सेन। हेक्सेन का ये किस तरह का स्ट्रक्चर है, नियोहेक्सेन, तो आज इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, नियोहेक्साइल। अब हमारी एल्काइल की कहानी समाप्त हो चुकी है, अब हम इस पे सवाल लगाने का प्रयास करते हैं। चलो बच्चों, आज का हमारा पहला सवाल, द IUPAC नेम ऑफ टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप इज। टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप का IUPAC नोमेनक्लेचर बताना है, अपन बहुत आसानी से बता देंगे। अभी आपको ये करना नहीं आता होगा, अब मैं आपको अप्रोच सिखाता हूं, ठीक है। ये सवाल मैं करा ही इसलिए रहा हूं ताकि आपको सवाल करने की अप्रोच समझ में आए। इसका राइट आंसर सी है। ये आंसर किस तरह से आया और आपको किस तरह से सोच के इस तरह के सवाल करने हैं, हम ये जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम टर्ड ब्यूटाइल जो कि ने मेंशन किया है वो बना लेते हैं सुंदर सा, जो कि अपन ने पिछले पेज पर ही देखा था, ठीक है। ये हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल। अब एल्केन की IUPAC नोमेनक्लेचर जिस तरह से अपन करते थे बच्चों, यहां पे उससे थोड़ी सी चीजें अलग है। यहां पे काउंटिंग कहां से शुरू करते हैं, यहां पे अपन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट नहीं करेंगे बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन यहां पे जैसे प्रोपेन 3 की आ रही, नहीं, यहां पे काउंटिंग हम वहीं से शुरू करेंगे जहां पे हमारा एल्काइल का डंडा बना हुआ है। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। हमें नहीं पता, अब सीधी बात है, जब एल्केन की नेमिंग करोगे तब वो रूल्स थे कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। यहां पे एल्काइल में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी बदतमीजी है। आपको वहीं से चेन स्टार्ट करनी पड़ेगी जहां पे आपके एल्काइल का निशान है, एल्काइल की बॉन्ड है, एल्काइल का डंडा है, तो वहां से लॉन्गेस्ट चेन यानी किसी कार्बन से करनी है। तो ये हो गई हमारी इथेन बुक हो गया। अब इथेन पर फर्स्ट पोजीशन पर 2 मिथाइल लगे हुए हैं। अब आप बोलोगे सर लास्ट क्लास में आपने बोला था कि एक बात की गांठ बांध लो कि मिथाइल कभी भी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन पे नहीं आता, तो आज फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल कैसे आ गया। बच्चों, एल्काइल की नेमिंग में हमारी मजबूरी होती है कि हमें काउंटिंग वहीं से करनी है जहां पे एल्काइल बना हुआ है। तो आज एल्काइल में मिथाइल फर्स्ट पोजीशन पे भी आ सकता है, हम रेस्ट्रिक्टेड हो गए। देखो जरा, तो अब यहां पे आप नेमिंग करोगे, काउंटिंग भी आपको यहीं से करनी है, और जहां पे एल्काइल लगे हुए हैं तो फर्स्ट कार्बन पे ही मिल गए आपको। तो क्या हो जाएगा 1,1 डाइमिथाइल, और किस पे लगे हुए हैं, इथाइल। तो ये हमारा नेमिंग हो जाएगा। तो एल्काइल की नेमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों, ये आप 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो ये हमारा नेम हो गया। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। बच्चों, अगला सवाल ध्यान से करिएगा, मुझे आशा है कि अभी आप अप्रोच कर पाओगे इसको। द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटाइल ग्रुप इज। आइसोपेंटाइल अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था किस तरह का दिखता है। वैसे तो इसका राइट आंसर हमारा बी हैगा। किस तरह से ये आंसर है हम ये देखते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको अप्रोच फिर से सिखाता हूं। उसमें जो 2 चीजें मैंने अभी बताई थी वो फिर से अपन रिपीट करेंगे। सबसे पहले क्या, आइसोपेंटाइल हमारा बना लिया हमने। आइसोपेंटेन का एल्काइल कुछ इस तरह का दिख रहा था, ठीक है। आज यहाँ पे जो एल्काइल का बॉन्ड है, एल्काइल का जो डंडा है, जहां से ये चिपकने के लिए तैयार होता है किसी एल्केन से, तो अपन की मजबूरी क्या है, अपन की मजबूरी है कि चेन तुम वहीं से स्टार्ट करोगे जहां पे ये एल्काइल की बॉन्ड तुम्हें दिखेगी, जहां पे ये एल्काइल बना होगा। तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। कितने की आ गई बच्चों, 1 2 3 4। पहला कार्बन वही होगा जहां से अपनी बॉन्ड जुड़ी है, तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, थर्ड पोजीशन पर आज मिथाइल लगा हुआ है। तो क्या हो गया हमारा 3 मिथाइल ब्यूटाइल। देखो जरा, थर्ड पोजीशन पे हमारा मिथाइल लगा हुआ है। अब आप हमसे कहोगे सर एक बात बताओ, आपने कहा था काउंट फ्रॉम द नियरेस्ट साइड। बच्चों, एल्काइल में मैंने बोला ना कुछ मजबूरी है, और ये बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपके ये दिमाग में बैठ जाए कि ये मजबूरियों से अपन को रेस्ट्रिक्ट रहना है थोड़ा सा, ठीक है। चलो चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। ये हमारा नाम आ गया 3 मिथाइल ब्यूटाइल। अगले सवाल पे चलते बच्चों। ये रहा हमारा अगला सवाल, द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप दैट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम आइसोपेंटेन इज। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी मैं बस सिखा रहा हूं, ठीक है। इसका मैं आंसर लिख के देता हूं, इसका राइट आंसर है सी। अब ये किस तरह से आया इसकी अप्रोच अपन देखते हैं, सवाल को टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि आइसोपेंटेन का स्ट्रक्चर बना लो। आइसोपेंटेन अपन को बनाना आता है, ठीक है। ये हमने आइसोपेंटेन बना लिया। स्केलेटन जब अपन पढ़ रहे थे तो अपन ने इसको देखा था कि किस तरह का दिखता है। अब ये कह रहे हैं इस आइसोपेंटेन में कितने एल्काइल का फॉर्मेशन हो सकता है। तो अपन ये भी देख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
यानी कि हाइड्रोजन तुम कहां कहां से हटा सकते हो, कौन कौन से कार्बन से हटा सकते हो। आज ये हमारा एक अनसिमेट्रिकल एल्केन है, अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो आज तुम इस कार्बन से भी लगा हटा सकते हो हाइड्रोजन। यहां पे जो पुंछल्ला होगा वो पूरा का पूरा ऐसा लहराएगा। फिर इस कार्बन से भी लगा सकते हो, ये कार्बन भी आज अलग है, ये कार्बन भी आज अलग है। अभी इसको समझने में दिक्कत आएगी बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में जब अपन पोजीशन ऑफ स्केलेटन पढ़ेंगे ना, तब ये सारी दिक्कतें बहुत ही चकनाचूर हो जाएंगी और बहुत अच्छे से अपन को समझ में आएगा। चलो निकालना शुरू करते हैं। आज ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सेम नहीं है क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है, और इस बात पे फोकस हम कल के लेक्चर में करने वाले हैं। ये चीज जो मैं अभी कर रहा हूं ये अगले लेक्चर में बहुत अच्छे समझ में आने वाली है, ठीक है। एक हमारा ये हो गया हिसाब किताब, एक इस कार्बन से निकाल लेंगे, एक इस कार्बन से निकाल लेंगे, एक इस कार्बन से निकाल लेंगे। इससे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि तो वैसे ही ऑलरेडी मिथाइल लगा हुआ था, यहां से अपन नहीं करेंगे हिसाब किताब, क्योंकि ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल सेम होता है। इस बात की चर्चा अपन अगले लेक्चर में करेंगे, तो उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहिएगा। चलो, जब अपन ने इससे निकाला तो किस तरह का पुंछल्ला दिखाएगा, उस तरह का एल्काइल। इससे निकाला तो कैसा एल्काइल दिखेगा, ये वाला एल्काइल दिखेगा। इससे निकाला तो ये वाला एल्काइल दिखेगा, और इससे निकाला तो ये वाला एल्काइल दिखेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, ये जो इस तरह के सवाल है ना, ये जब आप अगला लेक्चर कंप्लीट कर लोगे तब और बेहतर तरीके समझ में आएंगे, क्योंकि अपन को अरेंजमेंट ऑफ कार्बन, अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन तो समझ में आ गया, लेकिन अभी कार्बन की उसमें पोजीशंस किस तरह से तय होती हैं, कहां कहां से हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, ये समझ में नहीं आया। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो पूरा का पूरा 45 से 50 मिनट्स या फिर 1 घंटे का लेक्चर इसी पर बेस्ड होगा कि हम कार्बन की पोजीशन कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और वो बहुत मजेदार लेक्चर है बच्चों, तो उसकी क्यूरियोसिटी रखिएगा अगले लेक्चर के लिए। बात को हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हमारी 4 संभावना आ गई इसमें एल्काइल बनाने की। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम लेक्चर के एंड में आते जाएंगे ना, तो चीजें एडवांस पैटर्न पे शिफ्ट होती जाएंगी, हमारे सोचने का तरीका भी एडवांस पैटर्न में शिफ्ट होगा, और आखिरी में जैसे जैसे अपन सवाल स्टार्टिंग में लगाएंगे वो बेसिक सवाल होंगे, और जैसे जैसे हम आखिरी पे जाएंगे वो एडवांस के सवाल प्रॉपर बनते जाएंगे, ठीक है। अभी अपन बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी अपन एडवांस का माइंडसेट लेके आखिरी में चलेंगे, क्योंकि आखिरी में मैं हैवी सवाल डालूंगा, ठीक है। चलो, हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। ये डंडा निकला हुआ है ना। अगर 5 कार्बन का एल्केन होता तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 होता। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, ये जब आप डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन पढ़ लोगे इसके अगले लेक्चर में, तब आपको ये और बेहतर समझ में आने लगेगा। हर लेक्चर जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो आप सीढ़ी के ऊपर चढ़ते जाओगे और आपको चीजें और नजारा और अच्छा दिखना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको थोड़ी चीजें कम समझ में आए ना इस लेक्चर में या किसी भी लेक्चर में, तो बाद में और ठोस होती जाएंगी। तो आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना है, जो चीज समझ में नहीं आई उनको हाईलाइट करके रखना है, ठीक है। पूरी कोशिश करिएगा समझने की अच्छे से, मैं पूरी कोशिश करता हूं आपको समझाने की, ठीक है। ये सवाल है, हैवी है थोड़ा सा। हाउ मेनी आइसोमेरिक एल्काइल ग्रुप हैव द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H11। अगर 5 कार्बन का एल्केन होता तो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 होता। हम चलते हैं इसको, देखते हैं किस तरह सॉल्व करना है। तो उस एल्केन को हम ड्राइव करके लेके आते हैं। चलो, ये बनाया हमने अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एल्केन का, और 5 कार्बन के ढांचे कितने होते हैं ये हमें अच्छे तरीके से पता है, लास्ट लेक्चर हम ये चीज सीख चुके थे। 5 कार्बन के 3 अरेंजमेंट होते हैं, और किस तरह से होते हैं प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड मैनर और लॉजिकल मैनर में, ये चीज हमने जानी थी लेक्चर 1 में, ठीक है। वो 3 आइसोमर इसके ये थे। एक हमारा स्ट्रेट चेन वाला, 5 कार्बन को अपन ने स्ट्रेट चेन में अरेंज कर दिया था, फिर एक कार्बन कम किया था और उसको बची हुई चेन पे घुमाने की कोशिश करी थी, और फिर एक और कार्बन कम कर दिया था, तो ये हमारा चेन आ गया था। इसकी नेमिंग हमने करी थी पेंटेन, या फिर इसको अपन एन पेंटेन भी बोला करते थे। इसकी नेमिंग करी थी हमने 2 मिथाइल ब्यूटेन, या फिर इसको हम आइसोपेंटेन भी बोला करते थे। और इसकी नेमिंग हमने करी थी 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, या फिर नियोपेंटेन भी इसको हम बोला करते थे। अब इन तीनों में ही हम क्या करने वाले हैं, इन तीनों में ही हम एल्काइल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। तो अगर आप यहां पे एल्काइल बनाने जाओ, तो अगर आपने इस कार्बन से एल्काइल बना दिया तो आप इस कार्बन से नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम है। अगर आपने इस कार्बन से बना दिया तो आप इस कार्बन से नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम है। और आज आप इससे भी बना सकते हो। तो इस एन पेंटेन से 3 एल्काइल बनाने की संभावना उत्पन्न हुई। उसके बाद क्योंकि ये हमारा अनसिमेट्रिकल एल्केन है, तो आज हम इस कार्बन से बना सकते हैं ये और ये सेम
नहीं है, क्योंकि ये एल्केन अनसिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल था। तो चाहे तुम यहां से पुंछल्ला लहराओ, चाहे तुम यहां से पुंछल्ला लहराओ, पुंछल्ला ऐसा ही लहरता जैसा दिख रहा है यहां से या फिर यहां से, ठीक है। पर यहां पे ऐसा नहीं है। अगर तुम यहां से पुंछल्ला लहराओगे इस एल्काइल का, तो तुम्हारा मिथाइल यहां से थर्ड पोजीशन पे पड़ेगा, और अगर तुम यहां से पुंछल्ला लहराओगे तो तुम्हारा मिथाइल सेकंड पोजीशन पे पड़ेगा। और ये अलग अलग चीजें हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, ये अपन कल अगले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। सॉरी, तो तुम यहां से भी लगा सकते हो आज, यहां से भी लगा सकते हो, क्योंकि ये दोनों आज सेम नहीं है, अलग अलग है। तुम यहां पे भी लगा सकते हो आज, और यहां पे भी लगा सकते हो। ये चारों के चारों कार्बन अलग अलग हैं, और इनका पुंछल्ला या फिर इनका एल्काइल किस तरह का दिखेगा ये भी अपन देखने वाले हैं। अब इस पे आ जाओ तुम, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन बिल्कुल सेम है। अगर तुमने यहां से पुंछल्ला लगा दिया, यानी कि यहां से एल्काइल बना दिया, तो तुम यहां से नहीं बना सकते। इस बीच वाले कार्बन का एल्काइल तुम नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी पूरी हो चुकी है। इस पे कोई भी हाइड्रोजन नहीं है हटा के एल्काइल बनाने के लिए। तो इकलौता यहां पे एक ही संभावना आई। तो अपन देखते हैं टोटल कितनी संभावना हम पे उत्पन्न हो गई। चलिए, यहां से तीनों संभावना जो उत्पन्न हुई, उन तीनों के हम स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली बना के देख लेते हैं। तो यहां से ये हाइड्रोजन हटाया तो वो उत्पन्न हुआ, ये हटाया तो वो उत्पन्न हुआ, ये हटाया तो वो उत्पन्न हुआ। यहां से आज 4 संभावना थी बच्चों, और वो चारों संभावना कुछ इस तरह की दिखेंगी। ये मैंने इतना डिटेल्ड मैनर में इसलिए बना के रखा है ताकि अगर आप इसके नोट्स बना रहे हो बच्चों, अगर आप भी मेहनत कर रहे हो उस तरह से जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, तो आपके नोट्स प्रॉपर तैयार हो जाए। आपकी एक बीओसी की एक बुक बननी चाहिए, मतलब एक रजिस्टर इस तरह का बनना चाहिए जिसका नाम ही होना चाहिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे क्या होगा ना बच्चों, आगे आपको ये 11th में पूरी और पूरी 12th में काम आने वाली है। आपको कोई भी तरह की चीज, कोई भी टॉपिक आपको अगर रिवाइज करना हो, ये बुक आप खोलोगे और उसके बाद पूरा का पूरा रिवाइज कर लोगे। बाकी मेरा लेक्चर यूट्यूब पे हमेशा पड़े रहेगा, ये हटने वाला नहीं है, इसकी आप चिंता मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहां पे अपन ने एक संभावना बनाई, वो ये हो गई। तो ये अपन ने थोड़े अच्छे सवाल देख लिए इस तरह के, ठीक है। अब आज का लेक्चर तो काफी शॉर्ट हो गया क्योंकि ये टॉपिक्स छोटे छोटे थे। अगला लेक्चर है हमारा पोजीशन ऑफ क्लोरीन, और उस लेक्चर में अपन पोजीशनिंग, कार्बन के अरेंजमेंट की जो है ना पोजीशनिंग देखेंगे क्लोरीन की मदद से, और वो बहुत मजेदार लेक्चर होगा बच्चों। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूं, अगर आपने वो चीज समझ ली ना, तो अपने ढांचे स्केलेटन्स को पढ़ने की तमीज समझ ली। थोड़ा सा रस लीजिएगा बच्चों उस चीज में, क्योंकि मेरी भावनाएं उससे काफी जुड़ी है कि जब ये चीज आप अच्छे से समझ लोगे ना, तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आगे बहुत तसल्ली होगी, बहुत ही चीजें आपको दिख रही होंगी, आपके दिमाग में चल रही होंगी अपने आप। बच्चों, या तो आप मेहनत कर करके चीजों को याद कर लो, वो घिसा पिटा तरीका है बच्चों, या तो आप चीजों को समझना शुरू कर दो। जब आप चीजों को समझना शुरू कर देते हो ना, तो याद अपने आप होता है, याद करना नहीं पड़ता है। ये चीज थोड़ा याद करके चलिएगा बच्चों। बाकी मैं आपको हर लेक्चर में गाइड करता रहूंगा किस तरह से आपको पढ़ने की तमीज सीखनी है। तो पढ़ने की तमीज पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पढ़ने की तमीज आ गई तो पढ़ाई अपने आप हो जाएगी, मक्खन की तरह चलेगी चीजें, वरना आप हार्डवर्क करते रह जाओगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें सुधार लो। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, जो कि पोजीशन ऑफ कार्बन इन अरेंजमेंट ऑफ स्केलेटन्स, जो कि अपन देखेंगे कि पोजीशन क्या होती है किसी भी स्केलेटन में हमारे कार्बन। बच्चों, ये सारे के सारे लेक्चर्स फ्री हैं, बस मैं आपसे इतना चाहता हूं कि आप वीडियो पे लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई सहपाठी को इससे फायदा होगा, अगर आपके कोई क्लासमेट या फिर किसी भी आपके दोस्त को इससे फायदा मिलेगा, तो ये वीडियो उससे जरूर शेयर करिएगा, और कमेंट जरूर छोड़ के जाइएगा। और अगर आपका कोई डाउट हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, थोड़ा अप्रिशिएट मुझे कर दीजिएगा। बस इतना ही मैं चाहता हूं, और आपसे बाकी कुछ नहीं चाहता हूं। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में।